हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की टाइपिंग के बारे में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइपिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डाउट रहते हैं कि टाइपिंग कैसे होगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या आएगा, कैसा लेवल रहेगा, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करनी रहती है, कैसा क्या पूछा जाता है, कैसे प्रिपरेशन करें। हमारी तो टाइपिंग अभी स्पीड 25 आ ही नहीं पा रही है, कैसे क्या करना है। सारे डाउट आज इस वीडियो में आपके टाइपिंग को लेकर जितने भी आपके डाउट है सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए टाइपिंग के डाउट क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि टाइपिंग कैसे होनी है, कैसा क्या होना है, क्या क्या पहले से अब में क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक पे जितने भी आपके कन्फ्यूज़न होते हैं मैंने सारे एक एक देखिए टॉपिक करके लिख लिया है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जो जो आपके कन्फ्यूजन्स रहते हैं सबके बारे में। लेवल कैसा आएगा, 25 मार्क कंपलसरी बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, सब के बारे में आराम से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जो टाइपिंग है वो आपकी इस बार ऑनलाइन होगी। ठीक है, जब जिस कंप्यूटर पे आप रिटर्न का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपको पता है रिटर्न भी इस बार से ऑनलाइन हो गया। जिस कंप्यूटर पे आप रिटर्न का एग्ज़ाम देंगे 15 मिनट के गैप के बाद आपको उसी कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग करा दी जाएगी। ठीक, अब देखिए जाइए और एक एक करके समझते जाइए सारा सब कुछ, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह नहीं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, सब बताया जाएगा। ठीक, सबसे पहला देखिए टाइपिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं 25 वर्ड्स पर मिनट, दैट इज़ 500 वर्ड्स इन 20 मिनट। यानी कि जो आपका पेपर का पैटर्न है उसमें आपको 20 मिनट में 500 वर्ड्स टाइप करने हैं। ठीक है, सबको पता है 20 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं, 500 वर्ड्स। ठीक है, 500 वर्ड्स का आपको पैसेज मिलेगा। तो देखिए अगर आप 500 को 20 से क्या करते हैं, अगर आप 500 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आपका निकलता है 25। क्या निकलता है, 25। यानी अगर 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं, यानी कि 1 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने होंगे वहाँ पे, 25। ठीक, तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मैम मेरे तो घर पे जो स्पीड आ रही है वो 25 आ जा रही है, तो क्या हम टाइपिंग क्लियर कर लेंगे, क्या हम टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। लिख के ले लीजिए कि नहीं होगी वहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई, किसी हाल में नहीं होगी। अगर आप घर में 25 की स्पीड ला रहे हैं तो वहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीज़न समझिए। रीज़न ये है कि 25 आपके घर पे आ रही है, वहाँ पे जिसकी जितनी भी अच्छी टाइपिंग क्यों ना हो, वहाँ जाके इंसान नर्वस हो ही जाता है। आपके हाथ या आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं जैसे आपके घर पे टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, यानी अगर आपके घर में 25 बन रही है तो आप मानिए वहाँ पे आपकी 15-18 ही निकलेगी। इसलिए मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो घर पर कम से कम नहीं तो 35 तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक, पहला मैंने बता दिया रीज़न मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया कि वहाँ पे बच्चा नर्वस हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे उसकी टाइपिंग स्पीड कम हो ही जाती है। अब दूसरा समझिए एक और रीज़न क्यों टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जनरली ये जो मैटर देते हैं आपको वो किसी जजमेंट ऑर्डर की कॉपी होती है। क्या होती है, मतलब कोई जो जजमेंट होते हैं ना, जजमेंट ऑर्डर, उसी तरह की कॉपी लगाते हैं ये जो आप लोगों से टाइप कराते हैं। ठीक, इससे पहले तो आपको पता ही है लास्ट जो ARO 2019 का पेपर हुआ था फरवरी में, तभी भी ऑनलाइन टाइपिंग हुई थी। उसके बाद ये जो RO हुआ है 2020 में, ये भी ऑनलाइन हुई। इससे पहले ये लोग एक शीट दे देते थे आपको, जजमेंट ऑर्डर की कॉपी दे देते थे, फिर आपको उस पर वर्ड पे टाइप करना रहता था, लेकिन ऑफलाइन होती थी, तब शीट से करनी होती थी। मगर 2 सालों से, अभी लास्ट 2 सालों से आपका क्या हो गया, ये ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन कर दी गई, कंप्यूटर पर करनी होती। ठीक, अब समझिए कंप्यूटर पर करनी होगी, सॉफ्टवेयर पर करनी होगी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, कैसा क्या होता है। तो जो उनका सॉफ्टवेयर जिस पर वो टाइपिंग कराते हैं वो अपना खुद का उनका प्राइवेट सॉफ्टवेयर होता है, वो टाइपिंग के लिए बनाते हैं। ठीक है, वो अलग बात हो गई। अब देखिए जजमेंट ऑर्डर देते हैं। अब देखिए जजमेंट ऑर्डर कैसा होता है, टिपिकली आप जो जैसे UPSSC वगैरह की टाइपिंग होती है तो आपने देखा होगा बहुत सिंपल होती है, पर जो जजमेंट ऑर्डर की कॉपी होती है ना, उसमें पता चला कि 10 जगह तो डेट ही पड़ी है। डेट मान लीजिए लिखा है इस तरह से, मान लीजिए डेट लिखी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पूरे पैटर्न में 500 वर्ड्स में 2-3 तो आपको ये डेट ही मान लीजिए ऐसे लिखा है। एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए कि कुछ भी लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है डेट, ये डेट लिखी हुई कुछ भी मान लीजिए कि 500 वर्ड में से कुछ नहीं तो 10-12 यही लिखी हुई हैं, डेट वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक, दूसरी बात सिंबल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि इसको जब भी मतलब इस तरह की वर्ड देखिए, आप पहले क्या होगा, आपका अल्फ़ाबेट वाली कीज़ पे हाथ होगा, फिर आपको न्यूमेरिक पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम इसमें
ज़्यादा लगता है, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए कम से कम 35 की होनी चाहिए, क्योंकि एक तो मैटर डिफिकल्ट आता है और दूसरा नर्वसनेस के कारण जितनी घर पे स्पीड बनती है उतनी वहाँ पे स्पीड नहीं आ पाती, सबसे पहली चीज़, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला डाउट कि अगर 25 वर्ड्स की स्पीड चाहिए तो क्या पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। कतई पेपर क्वालिफाई नहीं होगा जब तक आपकी घर पर 35 की स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। जब घर पर 35 कर पाएंगे तब जा कर के आपकी वहाँ पर बन पाएगी 25 के आसपास, तब बाकी आप 500 पूरा मैटर 500 वर्ड्स का टाइप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो लोगों को बहुत डाउट होता है, मैम निगेटिव मार्किंग कैसे होगी इसमें। मान लीजिए हम गलत वर्ड टाइप कर दें तो कैसे हमारा कब गलत काउंट होगा, मतलब वर्ड हमारा कब गलत काउंट होगा, और गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग कैसे होगी। चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में समझते हैं, निगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। अब देखिए निगेटिव मार्किंग कैसे होगी। निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न ये रहेगा। पहले तो देखिए आपका वर्ड गलत कब होगा। मान लीजिए कि उसमें कोई एग्जाम्पल के लिखे हो, मान लीजिए कि उसमें कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कैट ही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, ठीक। और उन्होंने जो कैट लिखा है उनका सी कैपिटल है और ए और टी उनका स्मॉल है, और आप जल्दी में आपने लिख दिया कैट को ऐसे, आपने पूरा स्मॉल कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक एरर हो गई। यानी कि अगर उन्होंने पहला वर्ड कैपिटल लिखा है तो आपको भी पहला वर्ड कैपिटल ही लिखना होगा, आपने स्मॉल कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने पूरा वर्ड, मान लीजिए कि उन्होंने लिखा है CAT कैट, ठीक है, अगर उन्होंने पूरा वर्ड कैप्स में लिखा है तो फिर आपको भी पूरा का पूरा ही कैप्स में लिखना होगा, कैपिटल में लिखना होगा। और मान लीजिए आपने एक कैपिटल लिख दिया बाकी स्मॉल लिख दिया तो ये भी आपकी क्या होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, एरर काउंट हो जाएगा, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए उन्होंने कोई चीज़ बोल्ड में लिखी है, ठीक है, बोल्ड में लिखी है, या मान लीजिए इटैलिक में लिखा, मान लीजिए इटैलिक है, मान लीजिए मेरा ही नाम ले लीजिए, शिल्पी लिखा है इटैलिक में, और आप जल्दी में आप क्या करें, आप इटैलिक लगाना भूल गए और आपने सिंपल शिल्पी लिख दिया, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक। मान लीजिए उन्होंने कुछ भी लिखा है, मान लीजिए HC ही लिखा हुआ है, और मान लीजिए कि टाइपिंग मैटर में अंडरलाइन है, मान लीजिए आप जल्दी में अंडरलाइन लगाना भूल गए, तो ये भी आपकी क्या काउंट होगी, मिस्टेक काउंट होगी। अब समझ में आ गया मिस्टेक कैसे काउंट होंगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसा वर्ड लिखा होगा वैसे का वैसे लिखना होगा। अगर उसमें मतलब लेटर अल्फा मतलब कैप्स में होगा तो आपको एक लेटर कैप्स में लिखना होगा। अगर उसमें 2 लेटर कैप्स में होंगे तो आपको 2 लेटर कैप्स में, जिस तरह लिखा, अंडरलाइन लगी आपको अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, बोर्ड में लिखा है आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, से इटैलिक में लिखा है आपको इटैलिक में लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि हमारी। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग काउंट कैसे होगी। मान लीजिए आप एक गलती करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक एरर हुई आपसे, एक आपका वर्ड गलत हुआ, आपके 0.1 मार्क्स कट जाएंगे, कितने, 50 में से आपको 0.1 चले गए। 2 एरर हो गई आपसे, ठीक है, 2 गलतियाँ हो गई, 2 वर्ड गलत टाइप कर दिए, 0.2 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। 10 एरर हो गई, जब 10 एरर हो जाएंगी तब जाके आपका 1 मार्क्स कटेगा। कितना मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स। 100 एरर कर दी, मान लीजिए 500 वर्ड में 100 वर्ड गलत कर दिए, कितने नंबर कट जाएंगे, 10 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ना, नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझ में आ गया। कब आपका वर्ड गलत काउंट होगा, गलती कैसे हो जाएंगे, क्या गलती करेंगे, स्मॉल कैपिटल इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती होगी, ठीक है। डॉट लगाना भूल गए, फुल स्टॉप लगाना भूल गए तो भी गलती होगी, ठीक। और एरर कैसे, गलती है, मार्क्स कैसे कटेंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए तीसरा कि ऑनलाइन बता ही दिया, ये वाला मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हाँ ऑनलाइन होगा। लेवल, ठीक है, लेवल की बात करते हैं। अभी मैंने बताया लेवल सरल नहीं आता है, नॉर्मल UPSSC वाला लेवल नहीं आता है, पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है इसका, इसलिए टफ। पेपर का लेवल नहीं टफ होता, ये नहीं कह सकते टफ, हाँ इसलिए टफ कह सकते हैं क्योंकि देखिए जजमेंट में बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो आप कभी को सुने ही ना हो, जजमेंट में पहली बार देखें, टफ से लंबे से वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, आपके एपस्ट्रॉफी ये वाला मतलब कॉमा लगा होगा, सिंबल, यानी कि जितने भी सिंबल हैं, क्योंकि जनरली आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, अभी भी जो लोग घर में टाइपिंग वगैरह कर रहे होंगे, मेरा हिसाब से ज़्यादातर बच्चे केवल अल्फ़ाबेट पे ध्यान देते हैं, हाँ कि बस वर्ड्स लिख लें जल्दी जल्दी और हमारा सब हो जाए, लेकिन ना सिंबल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना न्यूमेरिक के ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप एक बार UPSSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो UPPCL UPSSC की, तो आपकी केवल अल्फ़ाबेट से आपका काम चल जाता, लेकिन क्योंकि आप AHC ARO की तैयारी कर रहे हैं, आपका अल्फ़ाबेट केवल अल्फ़ाबेटिकल से काम, कि इससे काम नहीं चलेगा, किसी हाल में नहीं चलेगा। आपको सिंबल, चाहे फिर वो कॉमा हो, चाहे वो अपस्ट्रॉफी हो, जितने भी सिंबल हो, चाहे फिर वो क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, चाहे फिर वो फुल स्टॉप हो, सबका अच्छी प्रिपेयर, और जितने भी न्यूमेरिक की हैं, ठीक है, उन सबको भी 1 से लेकर 10 तक आपको अच्छा उस पर कमांड होनी चाहिए, आपकी उंगलियाँ जल्दी जल्दी उनको टाइप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मिलेंगे, बहुत सारे आपको सिंबल मिलेंगे, अपस्ट्रॉफी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सेमी कॉलन मिलेगा, ठीक है, जितने भी वर्ड मतलब होता है, जैसा भी होता है, सब कुछ आपको आना चाहिए। इसलिए पेपर का मैटर इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वर्ड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार सुने होते हैं लंबे से, और जो हमारे डेट्स वगैरह मैंने भी बताया, डेट्स वगैरह लिख के आ जाती हैं, ठीक है, कई तरह की इस तरह की चीज़ें लिख के आ जाती हैं, जिसकी वजह से मैटर इसका थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम आपकी इसलिए घर से अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट क्या कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में कि मैम कंपलसरी, हाँ इस बार कंपलसरी कर दिया गया। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक ऐसा होता था कि अगर आप पेपर आपने दिया होगा तो पता होगा बच्चों को कि अभी तक ऐसा होता था कि पहले आपका रिटर्न हो जाता था, ठीक है, पहले आपका रिटर्न का पेपर हो जाता था, उसके मार्क्स आ जाते थे और उसके बाद एक कट ऑफ निकल आता था, जो क्वालिफाई कर लेता था रिटर्न उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था। लेकिन नहीं, इस बार सब टाइपिंग दे पाएंगे, जितने लोग रिटर्न देंगे सबके सब टाइपिंग दे पाएंगे। लेकिन 50 मार्क्स में से अगर आपके 25 मार्क्स टाइपिंग में नहीं आए, ठीक है, 50 मार्क्स में से अगर आपके 25 मार्क्स टाइपिंग में नहीं आए तो आपकी रिटर्न की कॉपी चेक नहीं होगी। चाहे आप 200 में से कितने भी अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन आपकी रिटर्न की कॉपी ही नहीं चेक होगी। अगर आप 20 पहले आपके टाइपिंग के मार्क्स देखे जाएंगे और जिन लोग टाइपिंग में 25 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन्हीं की रिटर्न की कॉपी चेक होगी। इसलिए 25 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 25 मार्क्स ला गए बहुत, मतलब अब मतलब अगर 25 मार्क्स आपके आ गए और रिटर्न में आपने बहुत अच्छा बनाया, मान लीजिए 190 195, तभी कहीं पास हो पाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए टाइपिंग में कम से कम आपको 45 से ज़्यादा लाने ही लाने हैं, ठीक। चौथा बच्चों के मतलब लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है वो ये होता है कि मैम क्या बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या इसके नंबर कटेंगे। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वाली लाइन जो मैं बोलने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है पेपर में, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला बताती हूँ। बैक स्पेस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा बैक स्पेस यूज़ करने का, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस यही है कि वहाँ बैक स्पेस यूज़ मत करिएगा। मतलब घर से अपनी ऐसी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपको बैक स्पेस यूज़ ही ना करना पड़े, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि आपको बैक स्पेस की ज़रूरत ना पड़े। क्यों, ये भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए अगर आपकी बैक स्पेस की आदत रहेगी तो आप बार बार वर्ड गलत लिखेंगे तो आप उसको बार बार वहाँ बैक स्पेस से सही करने लग जाएंगे। टाइम कितना है आपके पास, ओनली 20 मिनट्स। वर्ड कितने टाइप करने हैं, पूरे के पूरे 500, कम से काम नहीं चलेगा। अगर आप वहाँ सही करने में बैक स्पेस दबाने में ही सारा टाइम निकल जाएंगे तो सोचिए 5-10 मिनट तो आपके यूँ ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक। आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे टाइपिंग। इसलिए बैक स्पेस की हैबिट, हाँ वो बात अलग है, एक आधा वर्ड आपका कोई मान लीजिए छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपने बैक स्पेस दबा के उसको करेक्ट कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करिए। बैक स्पेस के नंबर नहीं कटते हैं दबाने के, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करेंगे आपका अपना ही नुकसान है। सारा टाइम आप बैक स्पेस यूज़ करने में ही निकाल देंगे और बैक स्पेस यूज़ करने में सारा टाइम निकालने के बाद फिर आप कहेंगे कि हमारा मैटर छूट गया, हम तो टाइप नहीं कर पाए, ठीक। ऐसी प्रैक्टिस करनी है घर से कि बैक स्पेस आपको घर में तो बिल्कुल भूल जाइए कि बैक स्पेस का कोई ऑप्शन है भी, ठीक है, ताकि वहाँ पे बिल्कुल भी बैक स्पेस यूज़ ना करें। वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ करने का मतलब है अपना ही लॉस कर लेना, क्योंकि आपका पेपर टाइपिंग छूटेगी भाई। आप सही करने में बार बार लगे रहेंगे तो सही वर्ड गलत वर्ड को तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक। अब चलिए, अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि प्रिपरेशन करनी कैसे है टाइपिंग की, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मैंने मैम कैसे करें। देखिए जैसे कि सबको पता है टाइम ज़्यादा है नहीं, 1 मंथ है, साथ के साथ ही होना है पेपर का, तो देखिए कम से कम डेली आपको 2 से 3 घंटे तो टाइपिंग को देने ही देना है। देखिए जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनको इतना टाइम नहीं देना है, वो केवल अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करने में और न्यूमेरिक की और सिंबल वगैरह को प्रिपेयर करने में ध्यान दें। साथ में आप एक अच्छा सा वो बना के मतलब इस तरह से देखिए कि हाँ आपकी की हाथ सब जगह आराम से फिट हो रहा है, मतलब जल्दी आप अल्फ़ाबेट और फिर साथ में ही आपका न्यूमेरिक की वगैरह यूज़ कर ले रहे हैं, सिंबल वगैरह, ठीक। लेकिन जिनकी बहुत अच्छी नहीं है वो 2 से 3 घंटे तो टाइपिंग को दे ही दें आराम से, इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। अब उसमें भी देखिए कैसे प्रिपरेशन, देखिए कई सारे आपके सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, ठीक है, टाइपिंग मास्टर हो गया, सोमना हो गया, एक सोमना करके आता है, ठीक है, सोमना करके आता है, ठीक। ये सारे होते हैं, इनमें से आप इनमें प्रैक्टिस करिए डेली 2 से 2.5 घंटे। पहले थोड़ा इनिशियल लेवल पे थोड़ा केवल अल्फ़ाबेट की करिए, फिर धीरे धीरे अपना अल्फ़ाबेट के साथ और हाई मतलब लेवल की प्रैक्टिस सेट लगाइए, टाइपिंग टेस्ट स्पीड, और उसको करिए, ठीक है। टाइपिंग मास्टर सोमना वगैरह पे आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बुक आती है, अगर मेरी आप एडवाइस लेना चाहें तो एक अनुपम टाइपिंग मास्टर करके बुक आती है, 30 या 40 रुपीज़ की आती है, अनुपम टाइपिंग मास्टर, ठीक। ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि पहले बात तो बहुत कॉस्टली नहीं है, 30-40 रुपीज़ कुछ नहीं होता, ठीक है, ले सकते हैं आराम से सभी लोग। इसमें क्या होता है कि ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड सब लेवल की एक्सरसाइज दी हुई हैं, ठीक है, इजी मॉडरेट हार्ड। आई गेस टाइपिंग के लिए यही बुक है जो आती है, अगर कोई और आती है तो मुझे पता नहीं, मैंने अपने टाइम पे इसी करी थी, ठीक है। तो इजी मॉडरेट हार्ड सभी तरह की इसमें दी गई है। इसको आप कम से कम एक मतलब मान लीजिए सॉफ्टवेयर पे तो करिए सॉफ्टवेयर पे मान लीजिए आपने 2 घंटे टाइपिंग करी, 1 घंटा आप वर्ड पे भी टाइपिंग करिए, ठीक। वर्ड पे टाइपिंग करना
ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर पे करनी है, क्योंकि आपकी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको वहाँ सॉफ्टवेयर करना है। लेकिन 1 घंटा आप इस बुक को लीजिए और इसका मैटर वर्ड पे टाइप करिए, ठीक है। वर्ड, MS वर्ड खोल लीजिए और उस पर टाइप करिए। तो ये भी आपके लिए एक मेरी तरफ से सजेशन है, अगर आप करना चाहें फॉलो तो बिल्कुल इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। टाइमर सेट कर लीजिए, 20 मिनट्स का टाइम लगा लीजिए। 20 मिनट्स के टाइम के बाद आप देख लीजिए कि कितने वर्ड्स आप कर पा रहे हैं। लिख के आ जाते हैं नीचे वर्ड्स में, वर्ड की फाइल में लिख के आ जाते हैं कि आपने कितने, देखिए आप 20 मिनट्स में 500 वर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे मैम मेरा 20 मिनट्स में टोटल 500 वर्ड आ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप 19 मिनट्स में उनको कर लें, थोड़ा सा और स्पीड को अपनी अच्छी कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा आपके पास जो 1 मिनट बच जाएगा, तो हो सकता है आपकी एक आधा कहीं एरर हुई हो। क्योंकि देखिए जब आप सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग वहाँ पे करेंगे तो एक चीज़ ये अच्छी होती है, जो आप मतलब जनरली ये होती है कि जो आपके सही वर्ड्स होते हैं तो उनको क्या होता है कि फटाफट जैसे कर गए, तो आप वापस जा करके, मान लीजिए आपके पास 1 मिनट बचा, तो आपका जो एरर होंगे, जिन वर्ड्स में एरर होगी, कम से कम आप उनको बैक स्पेस दबा के लास्ट में, जब आपकी पूरी टाइपिंग हो जाती है 19 मिनट में 500 वर्ड्स, तो बीच में एक आधा कहीं एरर है तो उसको कम से कम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइपिंग की पूरी बात हो गई। देखिए आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, जितने डाउट मतलब थे मन में। वर्ड बता दिया मैंने, हाँ 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन इससे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। कम से कम 35 की घर में बनाएंगे, तब वहाँ जाकर 25 कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हाथ कब कपाने लगते हैं, नर्वसनेस होती ही होती है, ठीक है। सबका मतलब पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर जो आपके घर से स्पीड निकलती है वो वहाँ पर उतनी नहीं निकल पाती है, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, ऑनलाइन लेवल भी बता दिया कि हाँ टफ रहता है, बहुत सरल नहीं रहता है। 25 मार्क कंपलसरी है, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। सारा आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छे से टाइपिंग करिए, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके।